सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जीवन का सारा बोझा परमात्मा को सौंप देना चाहिए। अक्सर हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा दौर, ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम मानसिक तनाव में जीते हैं। एक स्ट्रेस होता है हमारे माइंड में। हम टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि जो चिंताएं हैं ना, ये अचानक आती हैं और घेर लेती हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी घेर लेती हैं। चिंताएं किसी को छोड़ती नहीं हैं। हम अच्छे खासे हैं, अभी बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और अचानक चिंता आएगी और हमें घेर लेगी और हम चिंतित हो जाएंगे। हमारे माइंड में आएगा स्ट्रेस, मानसिक तनाव कि क्या करें। यानी फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोच सोच इंसान बहुत परेशान होता है कि मेरा कल क्या होगा। हर इंसान की लाइफ में ऐसा दौर कभी न कभी आता है। तो सबसे ज़्यादा इंसान कल के बारे में सोचता है। तो जो आध्यात्म है, ये हमें वर्तमान में जीना सिखाता है कि आज जीना है, अभी जीना, इस पल को जीना है। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। एक पल का, एक सांस का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान की फितरत है। इंसान चिंतित हो जाता है, कल के बारे में सोचता है। ये स्वभाव है मनुष्य का। चिंता करना एक स्वभाव होता है आदमी का, और ये बन जाता है। न चाहते हुए भी चिंताएं आती हैं, और तकरीबन सबको आती हैं। शायद ही कोई विरला ऐसा दुनिया में हो जिसको चिंता ना घेरे। भक्तों को भी चिंता सताती है। इसलिए जो भक्ति है हमें यही सिखाती है कि जीवन का सारा बोझा परमात्मा को सौंप देना चाहिए। स्ट्रेस, मानसिक तनाव लेकर जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रभु की भक्ति में मगन मस्त रहना चाहिए हमेशा। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता। बहारें कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास में, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। तो इस जग के मालिक निरंकार को याद करने की आवश्यकता है। इसके साथ मजबूती के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। सारा बोझा दाता निरंकार को दे देना है, सौंप देना है। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण, परमात्मा का हो जाना, परमात्मा के बारे में सोचना, उठते बैठते सोते जागते हर हाल में, हर कंडीशन में निरंकार को याद करते रहना, निरंकार के एहसास में जीना, परमात्मा को कभी ना भूलना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही हम परमात्मा को भूलते हैं, सेवा सत्संग सुमरन छोड़ते हैं, वैसे ही परेशानी आती है। कहे हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए इस मालिक खालिक को याद करना है। तू मालिक, तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करूं। तन मन धन सब तेरी माया, अर्पण सारी रास करूं। तू ही माता पिता है, सबका बच्चे बाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है, सबसे ऊंचा तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। तो भक्त हवाले हो जाते हैं, इस मालिक खालिक निरंकार के हवाले हो जाते हैं
तू जानी जाने सब जानता है। तो हमें चिंताओं से बाहर निकाल प्रभु। हम चिंता ना करें, चिंतन करें, आपका ध्यान करें, आपका सुमिरन करें, आपकी भक्ति में मन हमारा लगा रहे। कृपा करो, आपका एहसास हर पल बना रहे। हम कुछ भी करें आपके एहसास में करें। तो शहंशाह जी हमें समझाते हैं कि जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक ही याद आता है। तो परमात्मा को पाना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले सदगुरु जी के पास जाकर परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा को जानेंगे, इसको महसूस करेंगे, इसका बोध करेंगे, ये साथ है, ये पास है, अंग संग है। जब इसके एहसास में हम रहते हैं तो फिर परेशानी परेशानी मालूम नहीं पड़ती, गम भी गम नहीं मालूम पड़ता। जब का मालिक याद रहे तो गम भी देता गम ही नहीं। तो इसके एहसास में रहना है हमेशा। जीवन का सारा बोझा परमात्मा को सौंप देना है, इसके एहसास में जीना है। जब इसका एहसास बना रहेगा तो ये मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन से हम बचे रहेंगे। इसलिए हमेशा मन की तार निरंकार के साथ में जोड़ कर रखें। सेवा सत्संग सुमिरन हमेशा करते रहें। भक्ति में मगन मस्त रहें। भक्ति करते रहेंगे तो फिर चिंता वाली कोई बात रह नहीं जाती है। भक्ति हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, आज अभी इस पल में जीना सिखाती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन रंग का जी।